नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। गुप्ता कोचिंग क्लासेस द्वारा संचालित इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से मैं आपसे गुप्ता एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। सभी को शुभ संध्या, गुड इवनिंग। जल्दी से लाइव आ जाइए मेरे प्यारे बच्चों। जितने भी मेरे प्यारे बच्चे हो सब लोग लाइव आ जाए, जल्दी लाइव आ जाए। 4 बज गए हैं, आपके गुरु जी भी आ गए हैं, अब आप भी लाइव आ जाइए। मेरे जितने भी प्यारे बच्चे हैं सारे सभी को जो है गुड इवनिंग, शुभ संध्या। सभी को गुड इवनिंग। चलिए गुड इवनिंग, शुभ संध्या, गुड इवनिंग। आ जाइए सारे लोग, लाइव आ जाइए। मेरे जितने भी प्यारे बच्चे हैं सारे लोग जल्दी लाइव आ जाओ। आप 4 बजे तक तैयार रहा करिए। 4 बजे आपकी एक कोचिंग चलेगी, एक क्लास चलेगी, ये आप कंफर्म मान कर चला करिए। चलिए लाइव आ जाइए सारे लोग। इसलिए नोटिफिकेशन हम आपको ग्रुप में पहले ही दे देते हैं कि हाँ आप 4 बजे लाइव आपकी क्लास चलेगी। जल्दी से लाइव आ जाइए। आपके अपने संस्थान गुप्ता कोचिंग क्लासेज के द्वारा लगातार आपको आपके लिए प्रयास किया जा रहा है। लगातार हम केमिस्ट्री की क्लासेज आपको लगातार दे रहे हैं। इसके पहले भी मैंने दिया, ऑफलाइन ऑनलाइन लगातार जिस तरीके से हमसे हो पा रहा हम आपके लिए प्रयास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, जिससे आपका नंबर, आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए, नंबर आपके अच्छे आए, मार्क्स आपके अच्छे आए। और हमें विश्वास है कि आप लाएंगे। जिस तरीके से हम मेहनत कर रहे हैं आप भी मेहनत कर रहे हैं। यकीन मानिए ईश्वर भी हम लोगों का साथ देगा और आप टॉप करोगे, ये मेरा विश्वास है। आ जाइए, संस्थान का नाम आप रोशन करेंगे, यही मेरी आपसे विनती है। आप लोग मेहनत करके पढ़ते रहिए, बाकी जितना हमसे हो पाएगा हम आपको देने का प्रयास करेंगे। आ जाइए सारे लोग, जल्दी से लाइव आ जाइए। लगातार आपका संस्थान, आपका अपना संस्थान आपके लिए सेवारत है, लगातार आपके लिए प्रयास कर रहा है। चलिए जल्दी से लाइव आ जाइए। देखिए बच्चों, जैसा कि मैं आपको पढ़ा रहा था, जैसे कि मैं आप लोगों को डी ब्लॉक पढ़ा रहा था। क्यों भाई, मैं आप लोगों को डी ब्लॉक पढ़ा रहा था। आज उसी के संदर्भ में डी ब्लॉक का आज मैं चौथा पार्ट आप लोगों के बीच में लेकर आया हूँ। 3 पार्ट तक की चर्चाएं मैंने आपसे अच्छे से कर दी हैं, आज ये चौथा पार्ट है। और खुशखबरी ये है कि आज यही लास्ट पार्ट है। आज आपका डी ब्लॉक पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। आज आपका डी ब्लॉक समाप्त हो जाएगा और सबसे बड़ी खुशखबरी कि यही आज लास्ट पार्ट है डी ब्लॉक का, ठीक ना। डी ब्लॉक आज समाप्त हो गया आपका, आज आपका डी ब्लॉक भी समाप्त हो गया है। तो सारे लोग नोट्स बनाते जरूर चलिए, वीडियो को देखिए और वीडियो देखने के बाद नोट्स आप बनाते रहिए, ठीक ना। बाकी हम आपका जैसे ठोस अवस्था से हम पढ़ा रहे हैं आपको ऑफलाइन क्लास में, ठोस अवस्था चल रहा है, तो इसका जितना टॉपिक बचा है वो हम आपको क्लास में कवर कराएंगे। इसके बाद विलयन हुआ, पृष्ठ रसायन, वैद्युत रसायन, यानी जो बच्चे नहीं पढ़े हैं उनका एक क्रम से चलेगा, और जो बच्चे पढ़ चुके हैं यानी आप जानते हैं किस तरीके से मैंने आपको अच्छे से बताया था। मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया हुआ है, आपको मैंने अच्छे से क्लास में बताया किस तरीके से मेरी स्ट्रेटजी रहेगी कि नए और पुराने दोनों लोगों को एक साथ लेकर चला जाएगा। जो नए बच्चे हैं और जो पुराने बच्चे हैं, दोनों को एक साथ लेकर चला जाएगा। जब इनका सेकंड पेपर स्टार्ट होगा तो नए वाले भी सेकंड पेपर पढ़ेंगे और इनका एक बार शाम को भी बैच चलेगा जिसमें इनका पुराना टॉपिक क्लियर कराया जाएगा, ठीक ना। तो नए पुराने सबको एक साथ लेकर चला जाएगा। तो सब इसी तरीके से स्ट्रेटजी है। आपका सिलेबस हमें कवर करना है, हमें पता है हमें कैसे करना है। आ जाइए सारे लोग। चलिए तो आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं, आज की धुआंधार क्लास में स्टार्ट करते हैं। चलें, जैसे कि बच्चों आप जानते हो हम आपको पढ़ा रहे हैं डी ब्लॉक यानी संक्रमण तत्व की विशेषताएं। हम आपको विशेषताएं पढ़ा रहे हैं और इस विशेषताओं में मैंने आपको कई सारी चीज़ें बता दी, कई सारी चीज़ें मैंने आपको अच्छे तरीके से क्रियाशीलता तक का टॉपिक मैंने आपका अच्छे से क्लियर कर दिया था। क्यों भाई, अब इसके आगे हम बात करते हैं। तो देखिए, एक शब्द होता है मेरे बच्चों संयोजकता, आप पढ़े होंगे संयोजकता। एक शब्द होता है बच्चों संयोजकता, ठीक ना। संयोजकता 11th में भी आपने पढ़ा, बाकी 12th जब हम आपको पी ब्लॉक पढ़ा रहे थे उसमें भी मैंने कई बार संयोजकता टॉपिक पढ़ाया है, लेकिन एक बार मैं फिर से संयोजकता को थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। संयोजकता किसे कहते हैं, देखिए जैसे संयोजकता मतलब ये होता है मेरे बच्चों, आप ध्यान से देखेंगे इधर पहले, जैसे देखिए ये आपका देखिए युग्मित है कि नहीं है। आप कहोगे हाँ सर ये युग्मित है, इसकी शादी हो गई है, ये युग्मित है। लेकिन ये क्या है भैया, ये अयुग्मित है, इसकी भी शादी नहीं हुई है। ये क्या है बताइए, ये अयुग्मित है। तो आप देखो सर, आप क्या कहोगे कि इसमें एक युग्मित है और 2 क्या है, अयुग्मित है। यानी अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही संयोजकता कहलाती है। किसकी संख्या, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की क्या, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या ही क्या कहलाती है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या ही संयोजकता कहलाती है। क्लियर हुआ,
अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही क्या कहलाती है, संयोजकता कहलाती है। अगर मैं पूछूं इसकी संयोजकता कितनी है, मान लीजिए कोई भी तत्व है, इलेक्ट्रॉन इंडेक्स करने पे इतना आया है, मान लीजिए मैं पूछूं इसकी संयोजकता कितनी है, तो आप कहोगे सर इसकी संयोजकता कितनी है बताइए, 2। इसकी संयोजकता कितनी है, आप कहोगे सर इसकी संयोजकता 2 है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या युग्मित इलेक्ट्रॉन है, आप कहोगे सर इसमें 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। क्लियर हुआ? यानी अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है मेरे बच्चों, वही क्या कहलाती है बताइए, वही संयोजकता कहलाती है। यहां तक की बातें समझ में आ गई? तो आप लोग हेडिंग करेंगे अब गुण जो आप पढ़ रहे थे, जहां तक आपने किया है उसके आगे आपको हेडिंग करना है परिवर्ती संयोजकता। आप लोग हेडिंग करेंगे परिवर्ती संयोजकता, परिवर्ती संयोजकता, या परिवर्ती का आप एक नाम और लिख लीजिएगा परिवर्तनीय। परिवर्तनीय आप लोग एक नाम और लिख लीजिएगा परिवर्तनीय। परिवर्तनीय परिवर्तनीय संयोजकता, परिवर्तनीय संयोजकता। चलिए आप देखो एक बार, अगर मैं आपसे ऑक्सीजन की बात करूं, मैं भी आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, अभी मैं आपको इस टॉपिक में नहीं क्लियर कर रहा हूं, अभी मैं आपको एग्जांपल से समझा रहा हूं। देखिए अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं, ऑक्सीजन परमाणु क्रमांक कितना होता है, 8 होता है, यानी 1s2 2s2 और 2p4, यही तो होगा 2p4। चलिए बाह्यतम कक्षक p वाला है 2p, इसको बनाते हैं हम लोग। p में क्या खाने होते हैं, 3 खाने होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स p में है, चलिए मैं इसको चेंज करके लिख दे रहा हूँ। p में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 4, यानी 1 2 3 और क्या 4। अब अगर मैं आपसे पूछूं इसकी संयोजकता कितनी होगी, सारे लोग कमेंट करें। अगर मैं आपसे पूछूं ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होगी, सारे लोग कमेंट कीजिए। आप फटाक से करोगे, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आप कमेंट कर रहे हो। आप फटाक से कहोगे सर इसकी संयोजकता कितनी होगी बताइए, 2। क्यों? क्योंकि इसमें कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, आप कहोगे सर इसमें 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, और आपने बताया है कि जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रहते हैं उसकी क्या कहलाती है बताइए, संयोजकता कहलाती है। तो मेरे बच्चों ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी हो जाएगी, आप कहोगे सर ऑक्सीजन की जो संयोजकता होगी वो कितनी होगी बताइए, 2। अच्छा, अब ऑक्सीजन की संयोजकता 2 हमेशा रहती है, ये कभी चेंज नहीं होती है, ये ध्यान दीजिएगा। ऑक्सीजन की जो संयोजकता है वो हमेशा 2 ही रहेगी, वो कभी भी चेंज नहीं होती है, कभी भी बदलती नहीं है, ये ध्यान दिए रहिएगा। ठीक, ऑक्सीजन की संयोजकता अगर आप यहाँ भी 2 पढ़े हो तो आप कभी भी MSc करोगे तब भी 2 पढ़ोगे, या आप PhD करोगे तब भी 2 पढ़ोगे, इसमें कभी भी चेंज नहीं होगा। लेकिन जो डी ब्लॉक वाले होते हैं, डी ब्लॉक, वो क्या करते हैं मेरे बच्चों, वो उनकी संयोजकता स्थिर नहीं रहती है, ठीक ना, उनकी संयोजकता कभी भी स्थिर नहीं रहेगी, वो हमेशा बदलती रहती है, परिवर्तनीय होती है। देखिए मैंने सब लिखवाया परिवर्तनीय संयोजकता। परिवर्तनीय मतलब होता है चेंज होना, हमेशा बदलना। चेंज क्या होता है, चेंज मतलब क्या होता है बताइए, बदलना, यानी ये हमेशा बदलते रहते हैं, इनकी संयोजकता कभी भी स्थिर नहीं रहती है, इस वजह से इन्हें हम क्या कहें बताइए, परिवर्तनीय संयोजकता। तो आप क्या लिखोगे, आप ये लिखोगे कि जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं वो क्या दिखाते हैं, वो परिवर्तनीय संयोजकता व्यक्त करते हैं। आप लिखेंगे कि डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं, यानी जो संक्रमण तत्व होते हैं, वो परिवर्तनीय संयोजकता दिखाते हैं, वो परिवर्तनीय संयोजकता दिखाते हैं। अब कैसे, आप कहोगे सर एग्जाम्पल, तो देखिए एग्जाम्पल, जैसे मैं लेता हूं टाइटेनियम, परमाणु क्रमांक 22, डी ब्लॉक का तत्व है कि नहीं है, आप कहोगे हाँ सर है। टाइटेनियम अगर मान लीजिए है तो इसकी जो संयोजकता होती है वो 2 भी होती है, 3 भी होती है, 4 भी होती है। अब देखो चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा बताओ, 2 के बाद 3 और 3 के बाद क्या हो गया 4, तो बताओ संयोजकता चेंज हो रही है कि नहीं हो रही है बताइए, आप खुद देख रहे हो संयोजकता क्या हो रही है, चेंज हो रही है। फिर अगर मैं आपसे बात करूं, चलिए मैं आपसे अगर यमयन मैग्नीज की बात कर लेता हूं, मैग्नीज ये भी डी ब्लॉक का तत्व है, अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे तो डी ब्लॉक में ही आएगा मैग्नीज। अगर मैं मैग्नीज से आपसे बात करूं तो मैग्नीज की संयोजकता देखिए क्या होती है, इसकी संयोजकता होती है 2 3 4 6 और 7। देखो संयोजकता चेंज हो रही है कि नहीं हो रही है, क्या कभी संयोजकता स्थिर है बताइए,
क्या संयोजकता कभी स्थिर है? आप कहोगे नहीं सर संयोजकता स्थिर नहीं है, यानी संयोजकता हमेशा क्या हो रही है? संयोजकता हमेशा चेंज होती रहती है, बदलती रहती है। तो आप कहोगे कि जो भी डी ब्लॉक के तत्व होते हैं, जो भी संक्रमण तत्व होते हैं, उनकी संयोजकता हमेशा क्या होती रहती है? बताइए, उनकी संयोजकता हमेशा बदलती रहती है। लिख लीजिए एग्जाम्पल ऐसे 2 लिख लीजिए, और क्या, बाकी तो बहुत है, बाकी 2 ही एग्जाम्पल से काम चल जाएगा आपका, कोई दिक्कत नहीं है। आइए क्लियर हुआ? चले, नोट्स सारे लोग बनाते रहिए, ठीक ना। आप सारे लोग वीडियो देखिए और वीडियो देखने के बाद नोट्स जरूर बनाते रहिए। मैंने आपसे बताया कि जितना हमने सॉलिड स्टेट पढ़ाया है, ठोस अवस्था जितना मैंने पढ़ाया है, उसके आगे हम आपको क्लास में पढ़ाएंगे, ठीक ना। लेकिन अभी आप सारे लोग जो भी जहाँ से मिल पा रहा है, जैसे हम आपको ऑनलाइन क्लास दे रहे हैं, तो आप लोग इसका नोट्स बनाते रहिए वीडियो देख कर, क्योंकि आप जानो समय अब आपके पास कम है, पढ़ना ज़्यादा है। अब इधर प्रैक्टिकल भी आपका आएगा 2-3 महीने के बाद, दिसंबर जनवरी से प्रैक्टिकल में घूमने लगोगे, ठीक ना। और जब प्रैक्टिकल आने लगता है तो आप जानते हो प्रैक्टिकल इतना बेकार चीज़ है इंटरमीडिएट का ना, कि दिमाग खराब हो जाएगा। टीचर इतना परेशान करते हैं कि आप परेशान हो जाओगे। जो उसी में जो है कहीं प्रैक्टिकल फाइल बनाना है आपको, फिर चार्ट बनाना है आपको, 10 बार स्कूल जाकर दौड़ोगे, कब होगा एग्जाम, कब होगा प्रैक्टिकल का एग्जाम, कब होगा, उसी में परेशान हो जाओगे। कोई डेट हिस्ट्री नहीं रहती इसकी जो है। तो अभी आपके पास टाइम है, पढ़ लीजिए। हम आपके फ्यूचर के लिए कह रहे हैं, बाकी हमारा क्या जाने वाला यार, पढ़ोगे या ना पढ़ो आप जानो, ठीक ना। बस हमारा कहने का उद्देश्य ये है कि आप हमारे बच्चे हैं, आप पढ़ लीजिए। मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है जो है। चलिए, जहाँ से जो मिल रहा है पढ़ लीजिए। हम आपके लिए प्रयास कर रहे हैं, आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आप प्लीज पढ़ लीजिए जो है, लापरवाही ना करें आप। चलिए अगली हेडिंग डालेंगे ऑक्सीकरण अवस्था। ऑक्सीकरण अवस्था। और आप खुद जान रहे हो, केवल एक ऐसा ये संस्थान गुप्ता कोचिंग क्लासेस जो कि आपको लगातार ऑनलाइन क्लास दे रहा है, बाकी कोई संस्थान इस तरीके से आपको ऑनलाइन क्लास नहीं दे रहा है। चाहे आपका स्कूल ले लो, चाहे आप कोई भी ले लो संस्थान जो है, ठीक ना, लगातार। लेकिन हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, वो भी लाइव क्लास दे रहे हैं। लाइव क्लास का मतलब जानते हैं ना, बहुत बड़ी चीज़ होती है लाइव क्लास जो है। लाइव क्लास जल्दी नहीं मिलती, जो भी क्लास मिलती है रिकॉर्डेड मिलती है, लेकिन हम आपको लाइव देते हैं कि आप डायरेक्ट लाइव बैठ कर पढ़ो, जिससे आपको लगे कि हाँ आप क्लास में बैठ कर पढ़ रहे हैं। तो इतना सब कुछ करना है भैया, और क्या कर सकते हैं बताइए, और तो नहीं कर सकते कुछ भी। बाकी अब जैसा आपका विचार, जैसा आप सोचे समझे। आइए ऑक्सीकरण अवस्था की अगर मैं आपसे बात करूं बच्चों, तो देखिए ऑक्सीकरण अवस्था क्या होता है। जितनी संयोजकता होती है, ध्यान समझेंगे, जितनी संयोजकता होती है उतनी क्या होती है बताइए, वही उसकी ऑक्सीकरण अवस्था होती है। मैंने आपको बताया है 11th में भी, कई बार मैंने आपको 12th में पी ब्लॉक में बताया है। ध्यान समझेंगे, जितनी संयोजकता होती है वही उतनी उसकी क्या होगी, ऑक्सीकरण अवस्था होगी। बस अंतर क्या रहेगा कि ऑक्सीकरण अवस्था को हम चिन्ह से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं? चिन्ह, चाहे प्लस चिन्ह चाहे माइनस चिन्ह। जैसे अगर ऑक्सीजन की संयोजकता 2 है तो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था -2 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? -2 होती है। आप जानते हैं इसके बारे में, ठीक ना। तो अब देखो एक चीज, अब बताओ एक चीज, अगर डी ब्लॉक वाले जो तत्व हैं, ध्यान समझिएगा, जो डी ब्लॉक के तत्व हैं मेरे बच्चों, अगर वो परिवर्ती संयोजकता दिखा रहे हैं, परिवर्तनीय संयोजकता अगर वो दिखा रहे हैं, ध्यान समझिएगा, जो डी ब्लॉक वाले हैं अगर वो परिवर्तनीय संयोजकता दिखा रहे हैं, तो मेरे बच्चों आप बताओ क्या ये परिवर्तनीय ऑक्सीकरण अवस्था दिखाएंगे नहीं दिखाएंगे? बताओ यस या नो कीजिए, कमेंट कीजिए, यस या नो बताएं। अगर ये संयोजकता चेंज हो रही है तो क्या इनकी ऑक्सीकरण अवस्था में चेंज होगी कि नहीं होगी? बताइए यस कि नो, बताओ। नो, अच्छा यस, अच्छा हमको देखने में कंफ्यूजन हो गया था, नो कि यस। चलिए, मतलब अगर ये परिवर्तनीय संयोजकता दिखा रहे हैं मेरे बच्चों डी ब्लॉक वाले, तो डी ब्लॉक वाले ही क्या दिखाएंगे? परिवर्तनीय ऑक्सीकरण अवस्था भी दिखाते हैं। तो मेरे बच्चों आप कहेंगे कि जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं वो परिवर्तनीय ऑक्सीकरण अवस्था व्यक्त करते हैं, वो परिवर्तनीय ऑक्सीकरण अवस्था व्यक्त करते हैं, क्योंकि जितनी संयोजकता भी उसकी ऑक्सीकरण अवस्था। जैसे टाइटेनियम ले लीजिए, क्या होगा? +2, फिर +3 और फिर +4, अभी आपने लिखा है। फिर मैग्नीज ले लीजिए, जितना लिखे हो उसी में खाली चिन्ह लगा दो बस। मैग्नीज का क्या हो जाएगा? मैग्नीज का +2, +3, +4, +6 और +7।
+2 +3 +4 +6 +7। तो मतलब संयोजकता अगर चेंज होगी तो ऑक्सीकरण अवस्था भी क्या रहेगी बताइए, चेंज रहेगी। यानी परिवर्तनीय संयोजकता तो परिवर्तनीय ऑक्सीकरण अवस्था, ये ध्यान दिए रहिएगा आप, ये आप ध्यान दिए रहिएगा। चलिए ठीक ना, आइए। और बहुत बच्चे ऐसे हैं जो नोट्स बहुत अच्छा बना रहे हैं, नोट्स बनाकर मेरे पास सेंड कर रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन नोट्स उनका है जो है। तो सारे लोग हालांकि नोट्स बना रहे होंगे, मुझे इतना विश्वास है, मुझे आपके ऊपर इतना विश्वास है, तो बस मेहनत करते रहिए, बाकी हम आपके लिए लगे हुए हैं। और एक बात ये भी जान लीजिए, बार बार वही चीज़ें कहना भी अच्छा नहीं लगता है, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, लेकिन ईश्वर की कृपा से जो हम आपको पढ़ा देंगे, जो आपको यहाँ से पढ़ा दिया जाएगा, जब आप पेपर देकर बैठोगे पेपर देने, ठीक ना, हूबहू आपको सेम टू सेम वही क्वेश्चन मिलेगा। ना विश्वास हो, पेपर उठा लीजिए, जितना हमने पढ़ा दिया उतना देख लीजिए, अगर उससे बाहर कहीं क्वेश्चन आया हो तो आप हमसे कहिए जो है। चलिए हूबहू आपको वही क्वेश्चन मिलेगा। अब आप ये कहोगे सर जी ने पेपर आउट कर दिया, जो भी आपके दिमाग में चलेगा जो है। अभी कहाँ यार परेशान हो रहे हो, थोड़ा सा आने दीजिए, पेपर लगभग मार्च में होगा ना, तो 15 दिन फरवरी बचा रहेगा ना, 1 से 15 फरवरी, 1 से 15 फरवरी, 1 से 15 फरवरी में यार थोड़ा सा टाइम तो आने दीजिए। वो चीज़ देंगे आपको कि आपको बस यही लगेगा, मान लीजिए सर जो नए बच्चे जो नहीं पढ़ पा रहे हैं, या मान लीजिए कि आपकी तैयारी नहीं हो पा रही, हम आपको ऐसा कुछ बताएंगे कि भाई क्वेश्चन आपका पेपर में फंस जाएगा, आप परेशान ना होइए, आपको ये लगेगा कि सर जी ने पेपर आउट कर दिया है, ठीक ना। हाँ परेशान ना हो, बस थोड़ा सा वेट कीजिए, वेट जिसे कहते हैं वेट, इंतजार का फल मीठा होता है। हम कुछ भी कर सकते हैं नंबर दिलवाने के लिए अपने बच्चों को, यानी सब कुछ लगा सकते हैं, तो बस थोड़ा सा वेट कीजिए, वेट थोड़ा सा कह रहे हैं करने के लिए, बाकी आप समझदार हैं, हमने वादा किया है तो हम आपका वो वादा निभाएंगे, बस परेशान ना हो थोड़ा सा। चलिए अब अगली हेडिंग डालेंगे, अनुचुंबकीय गुण, अनुचुंबकीय गुण, अगली हेडिंग अनुचुंबकीय गुण, अनुचुंबकीय गुण, अनुचुंबकीय गुण। चलिए ट्रिक देखो, अनुचुंबकीय, अनुचुंबकीय, आ से अनुचुंबकीय और आ से अयुग्मित, ध्यान समझिए, आ से अनुचुंबकीय और आ से क्या हो गया, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो गया। परिभाषा क्या बताओगे कि जिनके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रहते हैं वही अनुचुंबकीय कहलाता है, समझे। याद नहीं करना है, कुछ नहीं याद करना है, खाली क्या कहोगे आप, क्या कहेंगे आप कि जिनके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रहता है वो अनुचुंबकीय होता है, बस आपको ये कहना है, जिनके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या होता है, वो अनुचुंबकीय होता है। ठीक, अब समझिए ध्यान से, अब आप ध्यान समझेंगे इधर। तो मेरे बच्चों जितने भी डी ब्लॉक के तत्व होते हैं, यानी जितने भी संक्रमण तत्व होते हैं, चाहे डी ब्लॉक चाहे संक्रमण एक ही तो चीज है, जितने भी डी ब्लॉक के तत्व होते हैं वो सब अनुचुंबकीय होते हैं। वो सब क्या होते हैं बताइए, अनुचुंबकीय होते हैं। जितने भी डी ब्लॉक के तत्व होते हैं वो सब क्या होते हैं बताइए, अनुचुंबकीय होते हैं, क्योंकि इन सबके पास क्या होता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है। तो हेडिंग हमने क्या डाला था, अनुचुंबकीय गुण, तो आप लिखेंगे डी ब्लॉक के तत्व, डी ब्लॉक के तत्व, डी ब्लॉक के तत्व अनुचुंबकीय लक्षण प्रदर्शित करते हैं, अनुचुंबकीय लक्षण प्रदर्शित करते हैं। अनुचुंबकीय वे होते हैं, अनुचुंबकीय वे होते हैं जिनके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है, जिनके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है, जिनके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है। एक लिखेंगे नोट 500 का, अरे 500 नहीं मजाक कर रहे हैं, लिख दो 500 नोट। चलो नोट में ये लिखेगा जड़ा जिंक, जिंक। आप जिंक का लेटर विन्यास कीजिएगा, इनके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा, आप करके देखिएगा। कैडमियम CD, CD मतलब वो वाला नहीं DVD CD, ठीक है, CD प्लेयर वाला नहीं कर रहा है, कैडमियम CD। Hg मरकरी, Hg मरकरी,
ये अनुचुंबकीय नहीं होते हैं, ये अनुचुंबकीय नहीं होते हैं, ये अनुचुंबकीय नहीं होते हैं, क्योंकि 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 इनके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, क्योंकि इनके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, क्योंकि इनके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। चलिए ठीक है, ये भी क्लियर हो गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें भी। ये भी आपका पूरा हो गया, इसका भी ऑपरेशन हम लोगों ने कर दिया, ये भी आपका क्लियर हो गया। बताएं कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए अब अगली हेडिंग डालेंगे, रंगीन यौगिक। अगली हेडिंग रंगीन यौगिक का निर्माण। अगली हेडिंग, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। रंगीन यौगिक का निर्माण, रंगीन यौगिक का निर्माण। देखिए मेरे बच्चों, जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं, ध्यान समझिएगा, जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं वो रंगीन यौगिक दिखाते हैं, यानी वो रंगीन यौगिक का निर्माण करते हैं, यानी कि वो रंगीन यौगिक का लक्षण प्रदर्शित करते हैं। कहने का क्या मतलब कि वो रंगीन होते हैं। अभी हम कलर बता रहे हैं, कौन सा कलर किस रंग में होता है। डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं वो रंगीन यौगिक का लक्षण क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। अब लिखेंगे डी ब्लॉक के तत्व रंगीन यौगिक का लक्षण प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। चाहे स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कि ले लिया करिए, बाद में लिखा करिए, नहीं तो साथ में लिखा करिए। बहुत सारे बच्चे साथ में भी लिख लेते होंगे, जिससे बाद में ना लिखना पड़े, मेहनत ना करना पड़े। नहीं, सही बात है, इसलिए हम बहुत आराम से ही पढ़ाते हैं, इससे आप नोट्स साथ में बनाते चले। जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं वो रंगीन यौगिक का लक्षण प्रदर्शित करते हैं। क्यों? जैसे मान लीजिए किसी ने पूछ लिया क्यों, अगर मान लीजिए किसी ने पूछ लिया क्यों ऐसा करते हैं, तो देखिए क्योंकि, आप लिखेंगे क्योंकि इनके बाह्य कोश में, क्योंकि इनके बाह्य कोश में, क्योंकि इनके बाह्य कोश में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। अयुग्मित, क्योंकि इनके बाह्य कोश में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। अभी मैंने आपको बताया कि इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, इसी वजह से ये क्या होते हैं, ये रंगीन यौगिक का निर्माण करते हैं, रंगीन गुण प्रदर्शित करते हैं। अभी मैंने आपको बताया ना कि ये अनुचुंबकीय होते हैं। अनुचुंबकीय मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है, अभी मैंने आपको क्लियर किया है, क्योंकि इनके बाह्य कोश में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। जैसे Cu कॉपर, Cu2 पॉजिटिव ले लेते हैं। कॉपर का जो रंग होता है आप लिखेंगे नीला, हम नीला रंग ही ले लें, नीला, ठीक। फिर Fe2 पॉजिटिव, ये भी आपका डी ब्लॉक है का ही तो तत्व है, Fe2 पॉजिटिव। इसका रंग होता है हरा, इसलिए हम हरा लिख रहे हैं, हरा। फिर लिख लिए ना, फिर Mn2 पॉजिटिव मैग्नीज, ये भी आपका डी ब्लॉक का है, आप जानते हो। इसका रंग होता है गुलाबी, देखिए हम गुलाबी से ही लिख रहे हैं, गुलाबी। तो ये सब रंग होते हैं, ठीक ना। चलिए क्लियर हो गया, कहीं आपको दिक्कत नहीं हो रहा होगा, आपको क्लास में मजा आ रहा होगा, ये मेरा विश्वास है। तो थोड़ा सा आप माइंड को कंसंट्रेट होकर पढ़ा करिए और नोट्स अच्छे से बनाते रहें, ठीक ना। चलिए बाकी सिलेबस का चिंता ना कीजिए, सिलेबस हमें ख़त्म करना है, हमें पता है हमें कैसे ख़त्म करना है। अगर नहीं खत्म होगा तो आप कहिएगा। अभी आप शांत से, जैसे हम पढ़ा रहे हैं, अभी आप चुपचाप ऐसे पढ़ते रहिए, जहाँ जहाँ से हम जो चीज़ पढ़ा दे रहे हैं। बाकी ऑफलाइन भी स्टार्ट होने वाला है, फिर से हम आपको खुशखबरी दे रहे हैं। ऑफलाइन पुनः कोचिंग स्टार्ट होने वाली है, हम आपको ग्रुप में पोस्ट करेंगे कैसे कब क्या करना है, ठीक ना। लेकिन अभी जो आपको ऑनलाइन जहाँ से मिल रहा है, अभी प्लीज़ आप, मेरी रिक्वेस्ट है, पढ़ते रहिए, घर पर फ्री मत बैठिए। हम लगातार आपको पढ़ा रहे हैं, लॉकडाउन के दौरान से हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आप भी मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए।
आपको क्लास मिल रही है लगातार, बस आपके लिए इतना सब कुछ ही बहुत है। चलिए अगली हिंट डालेंगे उत्प्रेरक गुण। उत्प्रेरक गुण, उत्प्रेरक भी मैंने आपको पढ़ाया है, हालांकि नए वाले परेशान नहीं होंगे। नए बच्चे जितने भी हैं वो परेशान नहीं होंगे, उनको एक बार फिर से सारा चैप्टर पढ़ाया जाएगा। जो भी नए बच्चे हैं, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, जितने भी नए बच्चे जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो परेशान नहीं होंगे, उन्हें हम पूरा ठोस अवस्था जैसे पढ़ा रहे हैं उनको पूरा एक क्रम से चलता हुआ जाएगा। आप परेशान ना होइए, नए वाले जितने भी बच्चे हैं वो एकदम परेशान नहीं होंगे, उनको पूरा पढ़ाया जाएगा, ठीक ना। लेकिन हालांकि ये जो चैप्टर हम पढ़ा रहे हैं इसको पढ़ लीजिए, जिससे फिर हमको दोबारा ना पढ़ाना पड़े ये वाला नए वालों के लिए जो है, ठीक ना। चलिए उत्प्रेरक, उत्प्रेरक गुण, कौन सा गुण? उत्प्रेरक। चलो देखो इधर N2 + 3H2 और हमने बनाया अमोनिया 2NH3। और उत्प्रेरक, उत्प्रेरक क्या लगता है? जैसे कमेंट करके बताएंगे तो जल्दी से कमेंट कीजिए, इनमें उत्प्रेरक क्या लगता है, जल्दी से कमेंट कीजिए। कौन सा उत्प्रेरक हम प्रयोग करते हैं, कौन सा उत्प्रेरक हम प्रयोग करते हैं, बताएं जल्दी से। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा कमेंट आप लोगों का आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। चलिए हम लोग जो उत्प्रेरक करते हैं, यूज करते हैं मेरे बच्चों, वो क्या करते हैं बताइए? Fe। कौन सा उत्प्रेरक प्रयोग करते हैं? Fe। देखिए मैं इधर लिख दे रहा हूँ, Fe उत्प्रेरक हम लोग यूज करते हैं। कौन सा उत्प्रेरक प्रयोग करते हैं? Fe। लोहा। और लोहा बताइए किस ब्लॉक का तत्व है? अभी आपने देखा है कि जो लोहा होता है वो डी ब्लॉक का तत्व है। लोहा किस ब्लॉक का तत्व है? लोहा डी ब्लॉक का तत्व है। कहने क्या मतलब है कि जो डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं वो उत्प्रेरक का गुण प्रदर्शित करते हैं। कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? आप साफ देखो यार, ये Fe है और Fe डी ब्लॉक का तत्व है। Fe उत्प्रेरक का कार्य कर रहा है यहाँ पर, इसलिए वो उत्प्रेरक का गुण प्रदर्शित कर रहा है कि नहीं कर रहा? आप कहोगे हाँ सर, ऑटोमेटिक कर रहा है। चलिए लिखेंगे डी ब्लॉक के तत्व, डी ब्लॉक के तत्व उत्प्रेरक का लक्षण प्रदर्शित करते हैं। डी ब्लॉक के तत्व उत्प्रेरक का लक्षण प्रदर्शित करते हैं। जैसे अमोनिया के निर्माण में, जैसे अमोनिया के निर्माण में Fe उत्प्रेरक का प्रयोग किया जा रहा है। Fe मतलब आयरन, लोहा, Fe उत्प्रेरक का प्रयोग किया जा रहा है। और Fe मतलब आयरन, लोहा, Fe डी ब्लॉक का तत्व है। Fe डी ब्लॉक का तत्व है। Fe डी ब्लॉक का तत्व है। परमाणु क्रमांक 26 होता है, आप कीजिएगा डी ब्लॉक में ही आएगा अंतिम इलेक्ट्रॉन, तो इसलिए डी ब्लॉक का तत्व है Fe। ध्यान दिए रहिएगा आप, Fe डी ब्लॉक का तत्व है। एग्जाम्पल जल्दी से लिख लीजिए। और जो नए वाले हैं, अगर उत्प्रेरक नहीं समझ में आ रहा होगा तो परेशान नहीं होंगे, उनको हम पढ़ाएंगे तो आप समझेंगे उत्प्रेरक वहां पर, ठीक ना। परेशान मत हो उत्प्रेरक के बारे में, खाली अभी आप लिख लीजिए उत्प्रेरक। और जो पढ़े हैं वो तो जान ही रहे होंगे, और जो नहीं पढ़े हैं वो परेशान नहीं होंगे। मैंने वादा किया पढ़ाएंगे तो पढ़ाएंगे, बस अब परेशान ना हो इसके लिए। और फीस जो आपने जमा कर दिया है वो भी कहीं जाएगा नहीं, जब से स्टार्ट होगा तब से आपकी फीस जोड़ी जाएगी, हम ये भी आपसे बता दे रहे हैं। अगर मान लीजिए अब भी ना विश्वास हो फीस के लिए कि कहीं आपकी फीस चली जाएगी, तो जो बच्चे फीस दे दिए हैं वो आकर फीस अपना वापस भी ले सकते हैं हमारे घर पर, ठीक ना। अगर जिनको ना विश्वास हो तो फीस आकर वापस भी लेकर चले जा सकते हो। अगर मान लीजिए नहीं विश्वास हो रहा है तो हमारी बातों पर, और विश्वास अगर हो रहा है तो 2-4 दिन का और वेट कर लीजिए बस। चलिए, तो ये हो गया आपका, कहने का मतलब है डी ब्लॉक Fe उत्प्रेरक का गुण प्रदर्शित कर रहा है। आइए 1 मिनट आप देखिए, जो आपका सिलेबस रिड्यूस हुआ है, 30% सिलेबस आपका जो कम हुआ है, मैं आपको वो 30% सिलेबस दिखा देता हूँ। उसमें ये चैप्टर मैं आपको दिखा दे रहा हूँ पहले, तब इसके बाद देखिएगा। चलिए देखिए, आप पहले इधर देखेंगे, कोविड-19 महामारी के कारण शैक्षिक सत्र 2020-21 में समय से विद्यालय में पठन का कार्य न हो पाने की स्थिति में 30% पाठ्यक्रम कम होने किए जाने की अनुशंसा की गई है। उसमें हम ये वाला चैप्टर ले लेते हैं। देखिए जैसे पी ब्लॉक ही ले लीजिए। पी ब्लॉक में देखिए आपको ये नहीं पढ़ना है, हालांकि मैंने आपको पी ब्लॉक पूरा पढ़ा दिया है, ठीक ना। अब नोट डाउन कर लेंगे, जैसे नाइट्रोजन के ऑक्साइड आपको नहीं पढ़ना है, मैंने आपको पढ़ा दिया था सारी चीज़ें। N2O, N2O3, N2O5 मैंने पढ़ाया, आप याद कीजिएगा। फास्फोरस के अपरूप,
फास्फोरस के यौगिक में जैसे फास्फिन, ये सारी चीज़ें आपको नहीं पढ़नी है, मैंने आपको पढ़ा दिया। हालांकि ये सारी चीज़ें आपको नहीं पढ़नी थी। ऑक्सी अम्ल का केवल प्रारंभिक परिचय, ये भी नहीं पढ़ना है, तो ये सारी चीज़ें आपको नहीं पढ़नी थी। वर्ग 16 में आपको सल्फ्यूरिक अम्ल का औद्योगिक निर्माण यानी कि लेड का छेद, ये जो मैंने आपको पढ़ा है ये आपको नहीं पढ़ना था, ठीक ना। तो आप ये सारी चीज़ें नहीं पढ़ेंगे। अब हम इस चैप्टर पर बात करते हैं। देखिए डी वाले में, देखिए डी ब्लॉक वाले में पहले आपको, अगर आप किताब रखे होंगे आप देखिएगा, उसमें K2Cr2O7 यानी पोटेशियम डाइक्रोमेट और KMnO4 यानी पोटेशियम पर मैग्नेट का विरचन मतलब होता है बनाने की विधि। विरचन मतलब क्या होता है बताइए, बनाने की विधि। पहले आपका ये पढ़ना था, लेकिन अब चूंकि 30% जो सिलेबस कम हुआ है उसमें आपका ये टॉपिक हटा दिया गया है, ठीक ना। उसमें आपका ये टॉपिक हटा दिया गया है, तो इस वजह से अब आपको ये टॉपिक नहीं पढ़ना था, तो इसी वजह से आपका ये चैप्टर क्या हो गया है बताइए, समाप्त हो गया है, समझे ना। अब आपका ये चैप्टर पूरी तरीके से समाप्त हो गया है, क्योंकि ये टॉपिक आपके सिलेबस से काट दिया गया है, ये आपके सिलेबस से निकाल दिया गया है 30% वाले में। बातें समझ में आ रही है। बाकी पी ब्लॉक वाले में, पी ब्लॉक वालों का आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो पी ब्लॉक वाले बच्चे हैं, यानी जिन्होंने पी ब्लॉक पढ़ा है, पी ब्लॉक वाले बच्चे नहीं यार, मतलब जिन्होंने पी ब्लॉक पढ़ा है, जिनको मैंने पी ब्लॉक पढ़ा दिया है, वो ये स्क्रीनशॉट एक बार ले लेंगे और ये टॉपिक टिक कर देंगे, उन्हें ये टॉपिक नहीं पढ़ना है। कौन कौन से, वर्ग 15 और वर्ग 16, इसी में से केवल टॉपिक कटा है। 17-18 जितना हमने पढ़ा है पूरा आपको पढ़ना है। और डी वाले में ये तो है ही नहीं, इसलिए हम इसको छोड़ दे रहे हैं, ठीक ना। चलिए, क्योंकि उस टाइम सिलेबस का बहुत ज़्यादा पता नहीं था, सिलेबस सही से आया नहीं था, तो इस वजह से मैंने पढ़ा दिया था। खैर नुकसान नहीं करेगा, एक बार पढ़कर ही जाइएगा आप जो है, क्योंकि आप जानते हैं बोर्ड परीक्षा में कुछ भी हो सकता है। बस आप ये जान लो, कुछ भी हो सकता है, दे भी सकते हैं, ना भी दे सकते हैं। चलिए, क्लियर हो गया ना। तो चलिए, तो एक चीज़ पहले आप ये देख लीजिए विशेष रूप से कि अब आपका चैप्टर ये समाप्त हो गया है। ध्यान समझेंगे, अब आपका जो चैप्टर है वो क्या हो गया है, चैप्टर समाप्त हो गया है। उस चैप्टर समाप्त होने के बाद क्या होता है, टेस्ट भी होता है। तो कल, ध्यान समझेंगे, कल संडे यानी कल 27 तारीख संडे को 4 बजे, क्या बजे, 4 बजे आपका लाइव टेस्ट होगा डी ब्लॉक का। डी ब्लॉक का आपका लाइव टेस्ट होगा। आप ध्यान से इसको ध्यान दीजिएगा। आज से लेकर कल तक आपका टाइम है, 3 बजे तक आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। 4 बजे कल आपका लाइव टेस्ट होगा। कल आपका 4 बजे लाइव टेस्ट होगा। हम बार बार कह रहे हैं, डी ब्लॉक के तत्व का सारे लोग तैयार करके आएंगे, एक बार टेस्ट दीजिएगा, फिर अगले चैप्टर की तरफ चलेंगे। और जैसा होगा क्या पता, अगले 1-2 दिन 3 दिन में फिर आगे की जो है ऑफलाइन कोचिंग के बारे में भी आपको अनाउंसमेंट किया जाएगा, ठीक ना। चलिए, अब तब तक हम आपके लिए कमेंट ले लेते हैं। संतोष गौड़ जी का कमेंट, सुपर वीडियो सर, थैंक फॉर गिविंग वीडियो। चलिए, संदीप चौहान थैंक यू। विवेक कुमार चलिए, सबका बहुत बहुत धन्यवाद है भाई, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। पिंकी चौरसी, अंबुज वर्मा चलिए, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सालू वर्मा, विवेक कुमार चलिए, सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। समा परवीन, सचिन शर्मा चलिए, सबका बहुत बहुत धन्यवाद भाई। अनुराग दुबे, महिमा पांडे, शशांक पटेल, देखिए मैं कमेंट नहीं पढ़ पा रहा हूँ, चलो नाम मैं ले रहा हूँ। पूर्णिमा तिवारी, विपुल यादव चलिए, सबका बहुत बहुत धन्यवाद भाई। सुभी दुबे, अंजलि विश्वकर्मा चलिए, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। उमंग मौर्य, प्रांजल दुबे चलिए, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सारे लोगों के स्नेह प्रेम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो आप लोग स्नेह प्रेम बनाते हैं उन सबके लिए आप सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत आप सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। हमारा संस्थान आपका आभारी है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो मेरे बच्चों, डी ब्लॉक समाप्त हो गया है। कल डी ब्लॉक का लाइव टेस्ट होगा, आप ध्यान दिए रहिएगा। कल डी ब्लॉक का लाइव टेस्ट रहेगा। आप सारे लोग 4 बजे एकदम तैयार रहेंगे, रेडी रहेंगे, ठीक ना। जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को सारे लोग लाइक भी कर दीजिए, ठीक। तो आज की क्लास में यही तय रखते हैं, फिर मिलेंगे कल एक नई ऊर्जा के साथ, एक नए उत्साह के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।